नमस्कार, आई इंडी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम साईखेड़ा में निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाए हैं कि सीसी रोड और नालियों के निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। 4 लाख की लागत से बनाई गई सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। इतना ही नहीं, रोड 8 इंच की जगह 4 इंच तक बना दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं इस रोड में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ग्रामीण सड़कों पर उतरकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। द्वारा बनाया गया है जिसमें पन्नी बिछती है नीचे और डबल कंक्रीट बेस होता है। बड़ी गिट्टी का बेस होता है, फिर उसके ऊपर बेस होता है जो कि सिंगल कंक्रीट में बनाया है, जो कि 4 इंच बनाया गया है, जो कि नाली भी बराबर बनाई नहीं गई है, जिससे लोगों को समस्या हो रही और इस 6 महीने में उखड़ जाएंगे। शिकायत बोला गया था पंचायत द्वारा, कोई निराकरण नहीं हुआ है। वो जिस तरीके से बनाना चाहिए था उस तरीके से बनाया नहीं। ना इन्होंने उसके पहले लेवलिंग उसको गहरीकरण किया है, ना ही पन्नी डली है, ना कच्चा माल डाला है। इसे डायरेक्ट 4 इंच द्वारा बना लिया गया सरपंच और सचिव द्वारा, और मिले भगत बना के इससे पैसे निकाल लिए गए। और गाँव के लोग भी इससे खुश नहीं है। नाली भी देखो तो नाली भी जो बनने थे जो हिसाब से उस हिसाब से बनी नहीं है। और लगे तो आप इसी का भी चेक कभी भी इसका चेक कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन पूरा बिठाया है, बाकी काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। हमें मांगे कि इसे डबल से बनाया जाए फिर से सही तरीके से। जब भी शिकायतें आती हैं पंचायत से, चाहे वो रोड की हो, नाली को हो या किसी किसी भी अन्य शिकायत हो, तो हम जिला पंचायत से जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें भी इस तरीके से रहेगा। यदि शासकीय राशि का दुरुपयोग पाया जाता है तो सेक्शन 89 और 92 के अधीन जिला पंचायत उसमें कार्रवाई करेगी। तो बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत के ग्राम साईखेड़ा में निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ये आपने देखा, लोगों की समस्याएं भी आपने सुनी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सुनील अग्निहोत्री हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जी जी, बता देना चाहता हूँ वैष्णवी की बुरहानपुर से लगभग ये 30-35 किलोमीटर दूर साईखेड़ा कला पड़ता है, जो ग्राम पंचायत साईखेड़ा कला है और वो जनपद पंचायत खतनार में आता है। वहीं पे ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पे जो सीसी रोड और नाली जो बनाई गई है तो वो काफी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 20 दिन होने के पश्चात ही जो रोड है खुद गया है और बहुत ही कच्चा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरपंच सचिव की नजर आ रही है। और ये निर्माण एजेंसी जो है तो वो पंचायत है, तो यह कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसकी शिकायत को लेकर ग्रामीण और सभी लोग आक्रोशित होकर रोड पे आ गए हैं और उसको उन्होंने चेक किया तो उसमें भुरभुरी जैसी मट्टी जैसी निकल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की है और कलेक्टर ने इसकी जांच के आदेश दिए। वहीं बता दें कि ग्राम पंचायत के लोग अभी काफी आक्रोशित, जिसमें हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की। उन्होंने भी ये बोला कि अभी मामला संज्ञान में आया है, तभी हम उससे पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। और कलेक्टर महोदय का ये कहना है कि 89 और 92 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा जिसमें भारी भ्रष्टाचार नजर आता है। तो सुनील, कब ये सड़क का निर्माण हुआ और कितने मीटर की ये सड़क है? बता दूं कि 150 मीटर की सड़क है और इसको लगभग 20 से 25 दिन हुए हैं। जी, तो लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पर की है? इन्होंने इसकी शिकायत जनपद पंचायत में की है और कलेक्टर जन सुनवाई में आकर कलेक्टर से भी की गई है और कलेक्टर को इसको संज्ञान में लाया और कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लेके जांच के आदेश भी दिए। जी सुनील, नालियों की वजह से भी परेशानी हो रही है, इससे बीमारी फैलने का भी एक डर है, इसी को लेकर लोग आक्रोशित भी है। हाँ, बता दें कि नालियां जो बनाई है तो नालियां ऐसी बनना चाहिए थी कि जो लंबे समय तक के चले और जाम ना हो या चौक ना हो, लेकिन यहाँ पर जो कहीं कहीं नालियां है तो वो नाली उन्होंने ठीक ढंग से नहीं बनाई है और काफी उसके अंदर मटेरियल जो है वो ठीक नहीं मिला है, जिसकी वजह से उखड़ने लग गई है। तो इसलिए ग्रामीण लोग परेशान हैं कि जो रोड 10 साल चलने वाला है वो अभी 20 दिन में ही उखड़ने लग गया। तो आने वाले समय के अंदर ये रोड बरसात में तो उखड़ के अलग हो जाएगा, फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीण बहुत परेशान है इसको लेकर। सुनील, इसमें जिला पंचायत का क्या कहना है? ये बता दें जिला पंचायत की जांच की बात कही है जी, इसमें जिला पंचायत का क्या कहना है? क्योंकि कलेक्टर ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत इसमें जांच करती है। हाँ, तो बता दूं कि जिला पंचायत ही उसके निर्णायक रहते हैं, क्योंकि जो ग्राम जनपद बुरहानपुर और खतनार जो है इसका जो जिला पंचायत सीईओ है
वो जिला पंचायत रहते हैं और जो भी कार्रवाई रहती है वो कार्रवाई जिला पंचायत के माध्यम से होती है। जी। लेकिन ग्रामीणों ने कलेक्टर करने शिकायत की थी और वो शिकायत फॉरवर्ड होकर जिला पंचायत चले गई है और जनपद अध्यक्ष और हकनार जनपद पंचायत में भी सीओ के पास गई है। जी। देखना ये होगा कि इसकी जानकारी मिलने के बाद में भी ये मामले को 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक के किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बैठाई गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है। कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर? किस किस ने मामले में संज्ञान लिया? क्या वे कोई विधायक देखने आए या फिर कोई नेता यहाँ पर देखने आए या फिर नहीं आए? ये पूरे जिले की परेशानी है कि जब भी कोई काम बनता है और रोड बनता है तो इसको देखने के लिए इंजीनियर आके पास कर देते हैं और सरपंच सचिव द्वारा जो रोड बनाया जाता है वो पास होकर निकल जाता है, लेकिन जब तक ग्रामीण नहीं जाते, जब तक उजागर नहीं होता है। ये हमारे चैनल के माध्यम से जब इस चीज को उजागर किया गया है तो अभी तक के तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें ग्रामीण बहुत परेशान है। देखना ये होगा कि जनप्रतिनिधि या फिर कोई शासकीय विभाग अधिकारी वहाँ पे जांच करने जाए तो पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी की रोड में कितनी मिलावट है, जो सीसी रोड बना उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। सुनील, किस तरीके की सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया जो रोड इतनी जल्दी उखड़ने लगी? क्योंकि कोई भी रोड होती है तो उसमें 5 साल या फिर 10 साल की गारंटी रहती है, लेकिन इतनी जल्दी कोई रोड उखड़ सकती है? तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इसमें कि कहीं ना कहीं रोड और गिट्टी और रेत की मात्रा ज्यादा इन्होंने मिला दी है और सीमेंट की मात्रा कम रखी है। इसी वजह से और इसमें पानी वानी नहीं देने की वजह से लापरवाही के चलते ये रोड बिल्कुल खराब हो गया है। जो अभी आके जांच अधिकारी और इंजीनियर आके वहाँ पे यदि चेक करते हैं तो उसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी कि इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है या कितना मटेरियल, कितनी जो क्वांटिटी में कितनी रेत और कितनी गिट्टी और कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो नहीं मिलाया गया। इस वजह से ये रोड खुद के सामने आ गया। जी सुनील, अब इसमें आगे क्या किया जा रहा है? क्योंकि कलेक्टर तक बात पहुंच गई है तो कुछ ना कुछ कार्य तो शुरू हुआ होगा इस मामले में। जी बता दूं कि जनपद सीओ से हमने बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है। हम 2 रोज से लगातार उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से फोन पे जवाब नहीं देते हैं। खकनार सीओ है और इसलिए हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी, उन लोगों से भी हमने बैठ ली और उन लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे संज्ञान में आया है, हम वैसे ही हम लोग जाके मिलेंगे। सारे जनप्रतिनिधियों का यही आश्वासन था कि हम लोग संज्ञान में आया है, ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन क्या वो देखने आए? लोगों की परेशानियां उन्होंने सुनी? अभी तक के तो कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुंचा है जहाँ पे सईखेड़ा कला का जो मामला है वहाँ, और सरपंच से भी इस विषय में हमने बात की है तो उन्होंने बोलने का बोला। आप उनको लाइन पे लीजिए तो शायद वो बताएंगे उसके बारे में कि आगे क्या हुआ है या कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या विधायक भी देखने नहीं आए? क्योंकि चुनावी माहौल है, इस बार चुनाव भी होना है और उनको तो संज्ञान लेना ही चाहिए। हाँ, मामला अभी लगभग अब पकड़ रहा है और काफी चैनलों में और कभी सभी पेपरों के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के सर में जू नहीं रेंगी है और ना ही किसी ने वहाँ पे जाके देखने की कोशिश की और ना ही कोई प्रशासन वहाँ पर पहुंचा है। तो ये एक ही गांव का मामला नहीं है। जिस जगह भी ये यहाँ पर जो रोड नाली और जो भी मूलभूत सुविधा जो ग्रामीणों के लिए बनाई जाती है उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार मिला रहता है और कहीं ना कहीं मिली भगत से ही ये कार्यक्रम चलते रहता है। जी, आपने कहा एक ही गांव का ये मामला नहीं है, तो और मतलब इसी गांव में और भी कई ऐसी रोड है जहां भ्रष्टाचार हुआ है? अब जैसे ही हमारे चैनल के माध्यम से जब जनता इसको देखेगी और तो वो भी आवाज उठाएगी और धीरे धीरे दिन पे दिन ये मामले और निकलते जाएंगे और भ्रष्टाचार का एक भारी भरपूर जो सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। और ये अधिकारी जब जाके पूरे ग्रामीण क्षेत्र में या जिला पंचायत सीओ ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करेंगे और इंजीनियर के साथ में जाके जो रोड जो बने हैं उनकी यदि जांच बैठा दी जाती है और जांच में पाया जाता है तो निश्चित है कि बुरहानपुर जिले में कई रोड जो सीसी रोड बने हैं उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नजर आएगा और उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी सुनील, ये भी बता दीजिए कि मूल रूप से किन परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? अधिकतर देखा गया है कि कई सालों से तो लोगों को, ग्रामीण वालों को रोड नहीं मिल रहा है। बरसातों में उनको तकलीफ होती है, अस्पताल जाने आने में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि लोग पालकियों में लोगों को लेके जाते हैं, गारों के अंदर से चल के लाते हैं, अस्पताल के अंदर जो लाते हैं मरीज को, आते आते किसी का दम भी निकल जाता है। अब जैसे जैसे रोड सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने तो कहीं ना गवर्नमेंट की राशि को ये पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सुनील, हमारे साथ में रिंकू टाक जुड़ गए, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये सड़क है यहाँ पर खकनार जनपद पंचायत के अंतर्गत जो साईं खेड़ा है, वहाँ पर अभी हाल ही में सड़क बनी है और निर्माण देखा जाए तो फिर भ्रष्टाचार वहाँ पर हुआ है। जी हाँ, वो कल हमने भी उसकी मुझे जानकारी मिली है जी। मीडिया के माध्यम से ही, और मैंने आज कलेक्टर मैडम से हम उस सब चीजों को लेके मिलेंगे और उसके खिलाफ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए सख्त से तो सख्त क्या कार्रवाई आप करने वहाँ पर देखने गए और समस्याएं सुनी जनता की? जी हाँ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ रोड बिल्कुल खुदा हुआ था जी। और वहाँ भ्रष्टाचार मतलब रोड बिल्कुल खराब हो गया, जो पिछले 3 महीने पहले बना हुआ रोड है। जी। अब इसमें आप आगे क्या कर रहे हैं मामले को लेकर, क्योंकि काफी कम समय में रोड उखड़ने लगी है। एक कोई भी सड़क हो जब बनती है तो 5 साल 10 साल की गारंटी होती है उसकी, और इतना जल्दी मतलब काफी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके अंदर कलेक्टर जी करके हम उसमें शीघ्र से शीघ्र जो दोषी लोग हैं जी। उन चलिए, लोगों के हमारे ऊपर साथ में कार्रवाई हो। बीजेपी से भी जुड़ गए हैं मनोज लधवे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार नमस्कार। सर, ये जो सड़क है खकनार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम साईखेड़ी की, तो आपको ये मामला संज्ञान में है? देखिए, कहीं पर भी कोई सड़क बनती है या रोड बनता है, उसके लिए सरकार की ओर से, संस्था की ओर से, पंचायत की ओर से अधिकारी भी नियुक्त होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। यदि कहीं पर कोई भी भ्रष्टाचार करता है या सड़क अच्छी नहीं बनती है, उसके विषय में कोई भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, उस पर बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगातार बोलते हैं। अभी हमने 1 महीना पहले ही हमने एक इंजीनियर को सस्पेंड कराया। हमको ध्यान में आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। जी। वो करने के लिए हमारी सरकार है, सरकार की बदनामी नहीं हो, हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो। लगातार आप कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप एक बार भी देखने गए वहां पर सड़क? नहीं, हमारे कार्यकर्ता है ना, नीचे तक हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, कैसी जानकारी आती है हम तत्काल SDM कलेक्टर को बोलते हैं कार्रवाई करने के लिए। तो लोगों की समस्याएं भी आपने सुनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री उपयोग इसमें की गई है, क्योंकि कोई भी सड़क मान लो बन रही है तो 5 साल 10 साल चलती है, लेकिन इतना जल्दी सड़क का उखड़ना साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं दिखवाता हूँ, है ना, यदि वहाँ पर चीजों में भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच कराएंगे। और आप बात कर रहे हैं, जांच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है तो जांच तो जल्दी से जल्दी इसमें होनी चाहिए। हाँ जी, आपने आज बोला है, मैं अभी तत्काल कलेक्टर को और SDM को बताऊंगा। हमारे बोलने पर आपको पता चला, आप तो बीजेपी से जिला अध्यक्ष है, तो आपको तो पहले से पता होना चाहिए। पता भी था तो फिर अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने बोला है तो हम करेंगे? मतलब बोलने का इंतजार कर रहे थे। बुरहानपुर जिला 200 किलोमीटर में फैला हुआ है और आप बात कर रही है एक पंचायत की। उस पंचायत, पर्टिकुलर पंचायत में अभी आपने ध्यान दिलाया, तो मैं वहाँ पंचायत के हमारे सरपंच होंगे, जनपद सदस्य होंगे साईखेड़ा में, उनसे बात करता हूँ किस जगह सड़क की बात कर रही है आप। वो उखड़ी है तो क्यों उखड़ी ये पता करते। नहीं तो आप अब ये बोल रहे हैं कि किस सड़क की आप बात कर रही है, मतलब आप सड़क देखने ही नहीं गए। अभी तो आप बोल रहे थे कि हम खुद देखते हैं सड़क कि यहाँ पे उखड़ी हुई है, हम खुद गए थे, समस्या सुनी लोगों की, लेकिन अब आप बोल रहे हैं हमने सड़क नहीं देखी। कौन सी सड़क है, हम बात करेंगे। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई होना चाहिए, इसका ये बोला मैंने आपको। भ्रष्टाचार हुआ है तो कारण होना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं? कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई कराएंगे। कि कौन सा कारण, किस कारण की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि चलिए हम आपको मामला बताते हैं कि खकनार जनपद पंचायत, सुनिएगा, खकनार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम साईखेड़ा का ये मामला है, जहां पे 150 मीटर जो है सड़क बनी है 4 लाख से अधिक की लागत से, है ना? ठीक है, अब इस मामले पे को आपको पता था क्या इस मामले में? ना मुझे नहीं मालूम, आपने बताया अभी। आप अपनी बात से पलट रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में जिला अध्यक्ष रिंकू टाक भी जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उसमें इसकी जांच हो, जांच होने के बाद जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आगे से इस तरीके की कोई हिम्मत न करे और ये कार्य जो है, जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता अच्छे से अच्छी वापरी जाए सड़क निर्माण में। इसमें ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भी आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का, मिलीभगत का आरोप लगा है। हमने कहा कि उसमें जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद जांच होनी चाहिए। हमारे साथ में मनोज लधवे जी भी जुड़े हुए हैं, आप भी जांच की बात कर रहे हैं, सभी जांच की बात कर रहे हैं। तो ये जांच कब शुरू होगी? क्योंकि कलेक्टर ने भी जांच के लिए कहा है। तो अब उसके लिए तो हम लोग एक बार फिर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि है भ्रष्टाचार, तो जांच तो जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। उसके लिए हम जो है कलेक्टर से मिलके उनसे मांग और करेंगे आपको कि भी इसके ध्यान खिलाफ। देना चाहिए, जिला अध्यक्ष है आप, दोनों ही जिला अध्यक्ष है, तो चुनावी माहौल भी है, तो जनता की बात तो आपको सुननी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्षेत्र में। दे रहे हैं, सुन रहे हैं, जब तो हम कह रहे हैं आपको कि उसके खिलाफ जो है हम कलेक्टर से मिलके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसकी मांग करेंगे और जी। उनके लिए उन पर कार्रवाई करवाएंगे। चलिए ठीक है, जांच की आप बात कर रहे हैं तो कब तक, आप ये भी बता दीजिए, यहाँ पे मनोज लदवे जी है बीजेपी से सर, आप बताइए कि क्या हो सकता है अब इस मामले में, जांच कब तक हो पाएगी? चलिए संपर्क टूट गया है मनोज लदवे जी से। रिंकू जी, हाँ बोल रहा मीडिया से हूँ। बचते हुए नजर आ रहे हैं मनोज लदवे जी। बीजेपी की यहाँ पे बीजेपी है यहाँ पर और जिला अध्यक्ष है ये बीजेपी के, और अब इनको खुद को मामले के बारे में पता नहीं है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अब ये तो इन लोगों का काम है और इसी की वजह से तो ये पूरे जो मतलब 18 साल से जो मतलब भाजपा की सरकार है उसके अंदर जो काम हो रहे हैं वो उसमें काफी कई जगहों पे इस तरीके की गुणवत्ताओं की शिकायतें आई है और हम उनसे चीजों को लेके कार्रवाई करने के लिए लगातार मांग करते रहे, आगे भी करेंगे और इसमें कार्रवाई करवाएंगे। जी, आप काम की बात कर रहे हैं कि ये इनका काम है, तो आपको भी मतलब इसमें आवाज और गंभीर तरीके से उठानी चाहिए। बिल्कुल मैडम, हम बिल्कुल ताकत से इसकी आवाज उठाएंगे और आवाज ये उठा सकते हैं आप कि ग्रामीणों की समस्याएं सुने और फिर उसके बाद में आप इस पे कार्रवाई की मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सुनील जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुनील बताइए, कार्रवाई की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है और अब जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी से मनोज लदवे जी, उनको तो इस मामले के बारे में पता ही नहीं है। जी, वही बता दूं कि ये बीजेपी जिला अध्यक्ष है या कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, इन लोगों का काम है कि ग्रामीण में जाए, लोगों से मिले। ग्रामीणों में अभी चुनाव का दौर आ रहा है, जनता की समस्या का समाधान यदि करते हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय में जो भी जनता का सहयोग करेगा। सुनील, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में भव्या मित्तल जुड़ गई है, कलेक्टर है बुरहानपुर से। मैम बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैम, ये खकनार जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम साईखेड़ा की जो सड़क है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर आपने कुछ कहा भी है कि जांच की जा रही है। देखिए, कलेक्टर भी इसमें कोई जवाब नहीं देना चाहती है। तो देखिए, मीडिया जब सवाल उठाता है तो प्रशासन कोई भी जवाब देने से बचते हैं। सुनील, देखा आपने कि हमने भव्या मित्तल जी को जोड़ा, कलेक्टर है बुरहानपुर से, जब फोन पर जोड़ा, लाइव चल रहा है यहाँ पर, और फोन काटा है उन्होंने, बचते हुए नजर आ रहे हैं वो सवालों से। मैडम बता दूं कि यहाँ पर अभी प्रभारी मंत्री का दौरा हुआ है और अभी ये TL मीटिंग चल रही है, इस वजह से फोन काट दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रभारी मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, आज TL है, इस वजह से। तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर अधिकारी अभी सभी उसमें TL मीटिंग में होंगे। हम चाहेंगे कि आशा करेंगे कि जो अपने कि जिला पंचायत द्वारा जांच की जाती है। जी, कलेक्टर का भी यही कहना है कि जिला पंचायत द्वारा जांच की जाती है। मतलब कलेक्टर भी इतना मामले को लेकर गंभीर नहीं है। हम तो आशा करेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण जिस प्रकार से शिकायत लेके आए हैं उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। और जनपद CO से भी हमने मांग की है कि वहाँ जाके देखें। अब जब तक के वहाँ पे अधिकारी और जो भी इंजीनियर वगैरह वहाँ जाके उसका जांच में देखे नहीं कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला, जब तक के ग्रामीण इसी समस्या से जूझते रहेंगे। और जनप्रतिनिधि, अभी चुनाव आ रहे, चुनाव का दौर है, तो चुनाव में लगातार ग्रामीणों में दौरा करेंगे, तो जब इनकी समस्या जब ये सुनाएंगे तो हो सकता है इनकी समस्या का समाधान जब हो। अब देखना। सुनील, अब इसमें एक बात ये भी बता दीजिए आप कि इससे पहले ये सड़क जो है वो कब बनी थी और पूरे ग्राम की सड़क का क्या हाल है? बता दें कि अभी तो काफी 7 सालों से काम पेंडिंग पड़ा था, इसलिए अभी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य ग्रामीणों में दिख नहीं रहा है। और जो रोड 5-7 साल पहले बन चुके थे वो खुद गए हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। यही हाल बुरहानपुर जिले के हैं, हर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो यही हाल है, कहीं पर रोड बना है, कहीं पर नाली नहीं बनी है। स्वच्छता अभियान में जो नंबर 1 या तीसरे पे आने वाला बुरहानपुर जिला है,
वो पिछड़ गया है। यहाँ पे ग्रामीण से लेके शहरी तक के स्वच्छता जो बताते हैं वो भी कहीं नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन और भोपाल से बैठे हुए अधिकारियों का इधर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा अपने लाइव IND24 के माध्यम से, कि वो इधर आके दौरा करें और देखें कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चरम पे आ रहा है या जो भी निर्माण होता है तो उसको NOC कैसी दी जाती है कि रोड अच्छा बन गया है। इसकी गुणवत्ता के लिए स्पेशल टीम आना चाहिए, पूरे जिले में घूमना चाहिए और जहाँ जहाँ विकास कार्य हो रहे हैं उनकी अचानक टीम आके जांच करना चाहिए, जब जाके ये रोड सही बनेंगे और बुरहानपुर जिला 1 नंबर पे आएगा। हर बात को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की समस्या सामने नजर आ रही है। जी सुनील, आपने कहा कि 7 साल हो गया है सड़क को अब जाकर बनी है, मतलब 7 साल में भी सड़क जो है खुदी हुई थी और अब जब निर्माण हुआ उसके बाद में भी जो सड़क है उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो उससे भी लोगों को परेशानी ही है। यानी कि सड़क बनने से पहले और बाद में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। जी, परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब तो ग्रामीण आके शिकायत करने पहुंचे, जबकि ये शिकायत तो इन्होंने जनपद पंचायत खतनार में करना चाहिए थी और खतनार CO का काम था कि वहां जाके देखे, उनके अधिकारी कर्मचारी को भेजे और उसमें जांच का विषय था, तुरंत जाके उस पर एक्शन लेना था। तो ये बात यहाँ तक आना ही नहीं। CO का क्या कहना है इसमें फिर? जी सुनील जी, खतनार CEO का क्या कहना है इसमें फिर मामले में? उनको जांच करनी चाहिए थी। तो खतनार CO फोन ही नहीं उठाते। यदि आप अभी भी फोन लगाएंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, ना बात करते हैं। और ये बहुत मामला एक आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, पूरा नेपा नगर विधानसभा आता है जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन कार्यक्रम होते हैं, शिकायतें आती है, लेकिन शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जनता अब तक क्या बदलती है। यदि कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष का भी मुद्दा ये रहता है कि विपक्ष अपने मुद्दे को पूरी तरीके से ताकत से उसको उजागर करे और उनके काम करे, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पे ठंडा बैठा हुआ है और विपक्ष भी उसकी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है, जिसमें आने वाले समय में यही है कि जनता परेशान है और परेशानी रहेगी। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से जो हम स्पेशल स्टोरी में जो दिखा रहे हैं उसको देख के अधिकारी लोग जागे, नींद में से जागे और उस पर कार्रवाई करें। और यही नहीं, पूरे बुरहानपुर जिले में जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उसका भी निर्माण कार्य के लिए स्पेशल टीम बना के जांच नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि या तो फिर जो अधिकारी है, पंचायत कर्मी है, वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई हादसा भी ऐसा कुछ हुआ है रोड की वजह से? कार्य चलता है, उस कार्य के लिए स्पेशल टीम बनाई जाना चाहिए जो समय समय पे चेक करते रहे कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन किसी प्रकार से मीडिया से जब बात मीडिया करने जाती है तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य बन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार BJP की है और विकास का मुद्दा लेकर ये चुनाव में उतरते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाके यदि आप बात करो तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यहाँ पर 0 सन्नाटा है और लोग बहुत परेशान हैं। यानी कि कोई सुनवाई लोगों की हो नहीं रही है। सुनील जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरा ये कहना है कि समस्या का समाधान पंचायत में पंचायत सचिव और सरपंच के माध्यम से होना चाहिए। यदि उनके माध्यम से नहीं होता है तो जनपद अध्यक्ष है, जनपद सदस्य है, खतनार जनपद CO है। तो ये मतलब जो ऑफिस खोल के रखी, सरकारी कार्यालय खोला है तो इसलिए खोला है कि ग्रामीणों को बुरहानपुर जिले में ना आना पड़े, उनकी समस्या का समाधान वहीं हो जाना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े ऑफिस, सरकारी कार्यालय खोलने के बाद में भी समस्या का समाधान लोग बुरहानपुर कलेक्टर महोदय करने लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है प्रशासन पे कि वो क्या कर रहा है और क्यों नहीं ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है, क्यों नहीं सुनते उनकी बातें। जी बिल्कुल सुनील, मामला काफी गंभीर है और ये भी देखना होगा कि अब इसमें प्रशासन क्या रुख लेता है। इस मामले में कोई कार्रवाई होती है नहीं, क्योंकि जांच की बात तो की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस भ्रष्टाचार को प्रशासन उजागर करता है या फिर ये अन्य भ्रष्टाचार की तरह ही फाइल में दबकर रह जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।